हाय एवरीबॉडी। तो आज का हमारा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो ये है पीएसटीएन आर्किटेक्चर एंड एक्सचेंज हायरार्की। इनिशियल पीएसटीएन आर्किटेक्चर की शुरुआत जब हुई थी जब हम लोग डॉट फ़ोन यूज़ करते थे अपने घरों में। डेडिकेटेड फ़ोन होते थे, डेडिकेटेड लाइन होती थी। जनरली हम इनको एक्सचेंज कहते थे। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा पहले हम लोग बीएसएनएल एक्सचेंज बोलते थे क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते थे। स्टैटिस्टिक जैसे हाई कैपेसिटी क्योंकि वो टेलीकॉल्स को काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करके प्रोसेस कर सकता था। हाई एंड एक्सचेंज होते हुआ करते थे। देन वाइड एरिया नेटवर्क होता था क्योंकि ये लार्ज स्प्रेड होते थे ऑल ओवर द इंडिया। जनरली ये लोग सर्किट स्विच पे वर्क करते थे जिसमें कि एक डेडिकेटेड रूट पे डिफाइंड रूट पे पैकेट्स जाते हैं। आर्किटेक्चर आप देखोगे तो ये ट्री के फॉर्मेट में है। सबसे पहले सब्सक्राइबर आता है, देन एक्सेस पॉइंट, देन एलई आते हैं लोकल एक्सचेंज, फिर एरिया टी, स्टेट टी, देन कोर। तो चलिए आज बात कर लेते हैं थोड़ी सी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसे यहाँ लोकल एक्सचेंज है, सेंट्रल ऑफिस है, एंड ऑफिस होता है विच प्रोवाइड नेटवर्क एक्सेस टू सब्सक्राइबर। जनरली ये हम लोग के एक वायर्ड होते हैं जो पहले कॉपर वायर यूज़ होते थे, तो डीपी से हम लोग को कनेक्शन मिलता था। लोकल एरिया से एक्सचेंज सारा ट्रैफिक जो होता था एरिया एक्सचेंज में जाता था जो कि हैंडल्स करता था टेली ट्रैफिक बिटवीन लोकल एक्सचेंज। फिर कई एरियाज़ का जो डेटा था, ट्रैफिक डेटा, कॉल डेटा, वॉइस डेटा, वो सारा एक जगह मर्ज होकर ट्रंक एक्सचेंज में फीड होता था। इंटरनेशनल एक्सचेंज और गेटवे जो प्रोवाइड कराता था कनेक्शन बिटवीन लॉन्ग डिस्टेंस, और कुछ प्रोटोकॉल्स का एक्सचेंज होता था इसके बीच में। जनरली एक ऑपरेटर होता था जो जिसकी हम सर्विसेज यूज़ करते थे, उनका एक ऑपरेटर होता था जो कॉल कनेक्ट करता था हमारी एक जगह से दूसरी जगह के लिए। चलिए नंबर प्लानिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है प्लस साइन के साथ दो डिजिट जिसे कंट्री कोड कहते हैं। देन दो डिजिट आते हैं सिटी कोड के, देन प्रीफिक्स, फिर तीन डिजिट आते हैं हमारे एक्सचेंज कोड, देन चार डिजिट आते हैं सब्सक्राइबर नंबर के। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीएसटीएन, पीएसडीएन, पीएलएमएन की कनेक्टिविटी के बारे में। सबसे पहले सीपीई आता है कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट, जो कि एक डॉट फ़ोन हो सकता है और एक ब्रॉडबैंड भी हो सकता है, आपस में कनेक्टेड भी हो सकते हैं। ये लोग जो भी आप कैटर करेंगे कस्टमर के एंड पे वो चीज़ें रहती हैं। वो सारा सारा एक फीड होता है, सारा मल्टी पेयर जो कॉपर केबल होती है उसके थ्रू रूट होके मेन जो लोकल एक्सचेंज हमारा होता है वहाँ पे जाता है और टर्मिनेट होता है। जहाँ पे कॉपर केबल टर्मिनेट होती है पर्टिकुलर कस्टमर की, उसे कहते हैं मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। एमडीएफ से कनेक्टिविटी फिर सी डॉट स्विच में आती थी। स्विच के मेजर फंक्शंस होते थे कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना, बैटरी फीड कराना, आपको डायलिंग टोन सुनाई देती थी वो डायल टोन प्रोवाइड कराना, सुपरवाइजरी एंड टेस्टिंग। इसके अलावा हमारे पास डीडीएफ होता था डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम, और एसपीसी होता था स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल जो कि एक्सचेंज इंटीग्रेटेड पार्ट था। फिर ये सारा ट्रैफिक डिजिटल मक्सेस के थ्रू मक्स होके आईएसपी को जाता था, दैट इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद अगर कॉल किसी मोबाइल के लिए तो पीएलएमएन के थ्रू एमएससी के थ्रू होके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता था, डेस्टिनेशन एमएससी तक। अगर वो इंटरनली कोई कॉल है तो अगेन दूसरे पीएलएमएन के नेटवर्क में पहुंच जाता था। तो इस तरह ये वर्क करता था। फॉर सुपरवाइजिंग एंड सिग्नलिंग द नेटवर्क कॉल्ड SS7 प्रोटोकॉल एंड आईपी इज़ देयर फॉर देयर कनेक्टिविटी एंड एस्टेब्लिशमेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैंने अपने घर से एक कॉल करी तो सीपीई के थ्रू पहले डीपी के पास आएगा, देन वो एमडीएफ पे आएगा, देन एमडीएफ के बाद स्विच, स्विच से वो सीधे आईएसपी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मक्सेस के थ्रू होके ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू एक मेन गेटवे के पास आएगा, देन गेटवे के पास से वो डिज़ायर्ड एमएससी पे जाएगा। तो इन दिस वे इट वर्क्स। तो कुछ यहाँ पे फुल फॉर्म्स देख लेते हैं जो मैंने अभी कुछ एग्जांपल में पहले बताई है। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं देते ही रहूँगा, और अगर आपको कुछ क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स अ लॉट एंड कीप वॉचिंग दिस टेलीकॉम सीरीज़।